आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गिरिडीह में तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर अपनी मजबूती के साथ दावेदारी भी पेश कर रही है। इसी कड़ी में गावा हाट बाजार में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विधानसभा प्रभारी शशि मोहन सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आज नागनवा विधानसभा क्षेत्र के गाँव परिषद मुख्यालय में हम लोग विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किए हैं। कार्यकर्ताओं में उमंग उत्साह है कि हम लोग पार्टी का जिस तरह से ग्राफ पूरे देश लेवल में बढ़ा, हम लोग कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता का आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस जिले में भी हम लोग बहुत ही मजबूत हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। आज भी हमारे कार्यकर्ता 20 साल से क्षेत्र में कोई सांसद है न कोई विधायक है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता किसी दूसरे दल में आज नहीं किए हैं। पार्टी के आज नागनवा विधानसभा क्षेत्र के गाँव परिषद मुख्यालय में हम लोग विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किए हैं। कार्यकर्ताओं में उमंग उत्साह है कि हम लोग पार्टी का जिस तरह से ग्राफ पूरे देश लेवल में बढ़ा, हम लोग कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता का आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस जिले में भी हम लोग बहुत ही मजबूत हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। आज भी हमारे कार्यकर्ता 20 साल से क्षेत्र में कोई सांसद है न कोई विधायक है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता किसी दूसरे दल में सरिया अनुमंडल और वन विभाग के बीच रांची दुमका मुख्य मार्ग पर एक विशाल पीपल का पेड़ गिर जाने की वजह से रांची दुमका मुख्य मार्ग में लगभग 3 घंटों से आवागमन ठप हो गया। बता दें कि रांची दुमका मुख्य मार्ग होने के कारण सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें बनी रही, जिससे आमजनों को काफी परेशानी हुई। वन विभाग को सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी जेसीबी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पेड़ को हटाया गया। ये जो आप पेड़ गिरा हुआ पेड़ देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना पेड़ है और पेड़ का जड़ जो देख रहे हैं काफ़ी सड़ा हुआ था। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये रांची दुमका मुख्य मार्ग है। ये राजधानी को राजधानी से मिलाने वाली यातायात का एक बहुत बड़ी साधन है। इस पर गिर जाने से बहुत सारे लोग बाधित हैं और अभी वन विभाग को जानकारी देने के बाद वन विभाग के अधिकारी तत्परता दिखाते हुए रोड से मलबा को जो पेड़ का जो लकड़ी है इसे सफाई करने में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं वन विभाग के अधिकारी को भी धन्यवाद। बागमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत नशे के सौदागर के खिलाफ बागमारा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तेतुलमारी थाना पुलिस ने लगभग 4 किलो गांजा के साथ 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा है। मामले की जानकारी बागमारा डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। तेतुलमारी के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत चेकिंग लगाया गया। शक्ति चौक से लगभग 200 मीटर रोड पर चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के उपरांत आज दिनांक 27/7/24 को एक मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध व्यक्ति आ रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। जो पुलिस की गाड़ी और पुलिसकर्मी को देख के गाड़ी भगाने लगे, जिन्हें पकड़ा गया। खदेड़ के पकड़ने के बाद उनसे नाम पता पूछा गया और उनकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के क्रम में उनके बैग से 2-2 किलो का 2 बंडल गांजा बरामद हुआ। गांजा बरामद होने के उपरांत विधिवत अग्रिम कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें थाना लाया गया और कांड अंकित किया गया। कांड संख्या है 36/24 और इस कांड का अनुसंधान अभी जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर के मूल निवासियों आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया है और इसी क्रम में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को दर्जनों आदिवासी युवा संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड की राजधानी रांची में बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के हक, अधिकार, अस्तित्व, अस्मिता को जन जन तक जागरूक करना होगा। पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, मतलब हम लोग झारखंड में या भारत में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पर। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2024 को हम लोग इस बार फिर से विश्व आदिवासी दिवस पूरे धूमधाम से मनाएंगे। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में उस वर्ष घोषणा किया गया था यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो ILO कन्वेंशन 169 था। उसमें बहुत सारे आदिवासियों का अधिकार के बारे में बताया गया था, उनके जल जंगल जमीन को संरक्षण देने की बात कही गई थी और यही हमारे देश के प्रतिनिधि भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तब से लेकर के अब तक लगातार विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसे पूरे धूमधाम से पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश भारत और झारखंड में भी मनाया जाता है।
तो हमारे जो युवा की टीम है, युवा की टीम पिछले वर्ष से एक बाइक रैली के माध्यम से हम लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इस विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग पिछले बार का जो हम लोग का थीम था, जो मणिपुर में जो घटना थी, उसको लेकर के हम लोग सड़क पे निकल करके आक्रोशित हुए थे और हम लोग बाइक रैली निकाले थे। और उस वर्ष की भली भांति इस वर्ष भी हम लोग जिस तरह से पूरे देश में आदिवासी के खिलाफ आज भी शोषण और अत्याचार हो रहा है, खासकर हम झारखंड की बात करें तो जमीन लूट हो रही है, आए दिन जमीन के नाम पर आपस में दो पक्षों के बीच में गोलीबारी हो रही है। बोकारो के सेक्टर 2B में एक घर से दिन दहाड़े बेखौफ चोरों ने 15 लाख रुपए के जेवर उड़ा लिए। घटना सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2B के आवास संख्या 285 की है। गृहस्वामी एसएन पांडे ने बताया कि सुबह 7 बजे घर के मुख्य गेट में बाहर से कुंडी लगाकर वो दूध लाने चले गए थे। उस वक्त पत्नी किचन में काम कर रही थी। जब दूध लेकर वापस लौटे तो उनके मोबाइल फोन और जगह पर नहीं थे जहां वो रख कर गए थे। इसके बाद खोजबीन शुरू की तो पता चला कि उनकी पत्नी के गहने भी गायब हैं। इसके बाद दंपति ने 100 डायल कर घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज में 3 महिलाएं भागती हुई नजर आईं। वहाँ हमारी मिसेज गेट को लगा दिए थे, मेन गेट को बाहर से, दरवाज़ा भीतर का खुला था और मिसेज किचन में काम कर रही थी अपना। हम दूध ला रहे थे, देखे कि दो औरत को देखे थे वहीं सामने से घूमते हुए रोड पर। फिर हम आए 7:30 बजे डेरा में आया तब मोबाइल देखे कि मेरा मोबाइल कहाँ है, बड़ा वाला स्मार्टफोन था तो नहीं मिला। तो दूसरा फ़ोन से उसको रिंग किए, रिंग हो रहा था लेकिन कहीं घर में मिल नहीं रहा था। तो हमको शंका हुआ कि कहाँ गिर गया, कहाँ छूट गया। सुबह उससे हम बात किए थे। फिर हम आए, मिसेज को बोले कि वही खोजने लगी तो मिसेज बोली कि यहाँ मेरा बैग था, हैंड बैग था तो रखी थी बगल में ही। बोले मैं बैग नहीं यहाँ पर। तो हमने क्या हुआ, फिर हम बाहर निकले तो बाहर में बोला कि दो तीन को औरत इधर घूम रही जा रही है। फिर हम उधर आगे बढ़े, बड़े लोग की हमारे यहाँ भी आई थी, हम उसको खदेड़े। फिर हम आए तो साइकिल से कुछ लोग घूमने के लिए निकला, उसको पता करने के लिए हम भी निकले, कुछ पता नहीं चला। और देवघर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार सारठ विधानसभा क्षेत्र में अवैध आरा लकड़ी मिल संचालकों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए एक टीम गठित किया गया है। टीम का नेतृत्व मणिगढ़ी वन उप परिसर पदाधिकारी आशुतोष कुमार की तरफ से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक गुप्त सूचना के आधार पर पालाजोरी प्रखंड क्षेत्र के बारादह गांव में अवैध आरा लकड़ी मिल पर छापेमारी की गई, जहां सड़ा हुआ लकड़ी पाया गया। मिल संचालक के विरुद्ध मामला भी दर्ज किया गया है। आज सवेरे जो है गुप्त सूचना मिली थी कि बारादाहा में जो है अवैध आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। उसी क्रम में जो है एक टीम गठन किया गया और हम लोग को यहाँ भेजा गया था। लेकिन जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आरा मिल अभी चल नहीं रहा है और यहाँ के ग्रामीणों से भी पूछताछ किए हैं हम लोग, बयान भी लिए हैं। तो ग्रामीण का भी यही कहना है कि पिछले वर्ष जो है नवंबर में यहाँ पे वन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी और केस भी किया गया था। उसके बाद से किसी तरह का आरा मिल का संचालन नहीं हुआ है और ऐसा जो है देख करके पता चलता है कि जैसा उस समय हम लोग करके गए थे उसी तरह का है और कोई साक्ष्य नहीं है यहाँ पे अवैध आरा मिल चलने का। और वन विभाग जो है तत्पर है इसके लिए, कहीं भी अगर अवैध आरा मिल का संचालन होगा तो विभाग उस पर कड़ा कार्रवाई। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।